हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेंगे जिसका आप वेट कर रहे थे। तो देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले है पहला यूनिट जिसमें nth डेरिवेटिव है, लिबनिट्ज थ्योरम है, मैक्लॉरिन्स है, टेलर्स है, इंडिटरमिनेंट है। तो ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में 3 टॉपिक कंपलसरी पूछता है। तो आपको करना क्या है, अगर पहले सबसे पहले हम पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट लेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जिनको सिर्फ पास होना है, सुन लो एक बार। तो वो nth डेरिवेटिव कर लो और लिबनिट्ज थ्योरम कर लो। ये कैसा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन भी कम है, nth डेरिवेटिव के और लिबनिट्ज के। और अगर आपको मैक्लॉरिन्स और टेलर्स आता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसमें डेरिवेटिव बहुत हार्ड रहती है। तो कुछ बच्चों का जिनका डेरिवेटिव क्लियर नहीं है उनको नहीं समझता, तो आप nth डेरिवेटिव कर लो और लिबनिट्ज कर लो, काफी रहेगा। लेकिन जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं nth डेरिवेटिव के और लिबनिट्ज के, तो वो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करना आपने, उसमें मत कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि आप तो 2 ही टॉपिक कर रहे हैं। 2 टॉपिक में हार्डली 12-13 क्वेश्चन रहेंगे। 12 to 13 क्वेश्चन ही रहेंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं रहेंगे। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहले यूनिट 1 में nth डेरिवेटिव का क्या है। तो nth डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन है y cos x cos 2x cos 3x। दिस आर द क्वेश्चन फॉर nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अब आएगा लिबनिट्ज थ्योरम। तो लिबनिट्ज थ्योरम के जरा ज्यादा क्वेश्चन है, तो देखना एक दो अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उन लोगों के लिए जिन बच्चा पास होना है। अगर जिन बच्चों को पूरा चैप्टर करना है तो वो 4-5 क्वेश्चन भी करे इसमें से इंपॉर्टेंट तो चलेगा। ठीक है ना। तो सर कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर और भी इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो आपने ये कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से साइन इनवर्स है। ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम है तो ये 6 के 6 क्वेश्चन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है लिबनिट्ज थ्योरम के क्वेश्चन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन कौन से क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है एक्सपांड लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स इन पावर ऑफ एक्स अप टू एक्स रेस टू पावर 4। ये है टेलर और मैक्लॉरिन्स। जिन बच्चों का डेरिवेटिव अच्छा है तो मैं तो ये बोलूंगा वो टेलर और मैक्लॉरिन्स करो, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत कम है, 5-6 ही क्वेश्चन हार्डली। अगर जिनका डेरिवेटिव अच्छा है उनके लिए, हाँ, जिनके 11th-12th में जो बच्चों ने डेरिवेटिव करे उनके लिए, तो क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये दो। इसमें भी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। जुगाड़ में भी जुगाड़ जिसको बोलते हैं अपन, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चों को करना है तो वो ये 2 कर लो। कोई अगर आखिरी दिन पढ़ रहा है एग्जाम के लास्ट डे, तो वो ये 2 क्वेश्चन कर लो। ठीक है। ये हो गया टेलर और मैक्लॉरिन्स का, दोनों भी आ गए, दोनों टॉपिक्स आ गए। अब देखो 2 टॉपिक में एक क्वेश्चन है, क्योंकि वो दोनों रिलेटेड ही है, टेलर और मैक्लॉरिन्स, तो इसलिए हमने दोनों को साथ में लिख लिया। तो इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। और लास्ट वाला है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का क्या है। हाँ, इसमें भी इंपॉर्टेंट अगर चाहिए और इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये ले लो, और सर क्या कर सकते हैं अपन, और एक ये ले लो। ठीक है। इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, ये वो बच्चों के लिए जो लास्ट डे पढ़ने वाले हैं उनके लिए, लास्ट डे इंपॉर्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो बाकी अगर करना है तो ये, जो बच्चा पूरा कंप्लीट चैप्टर कर रहा है वो सभी क्वेश्चन करो, जो भी इंपॉर्टेंट के दिए वो काफी है उसके लिए। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट के दिए, क्योंकि हर टॉपिक पे 6-5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। हर टॉपिक पे 5-6 क्वेश्चन है, तो वो पूरा चैप्टर जो बच्चा कर रहा है उसके लिए तो सभी क्वेश्चन करो। ठीक है। जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, सिर्फ पास होने का मतलब एकदम पासिंग पूरता मटेरियल जिसको बोलते हैं अपन, जुगाड़ जिसको बोलते हैं, तो वो सबसे पहले nth डेरिवेटिव क्वेश्चन करो। और लिबनिट्ज थ्योरम को मत भूलो। अगर आप nth डेरिवेटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट लिबनिट्ज है। अगर आप मेरे वीडियो जाके देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है मेरा पहला चैप्टर। थोड़ा आप चेक करो उसको जाकर। लिबनिट्ज थ्योरम तो मैंने ऐसा पढ़ा है, आपने कॉलेज में भी पढ़े होंगे लिबनिट्ज थ्योरम, लेकिन मेरे पास का लिबनिट्ज थ्योरम जाके देखो। लेकिन लिबनिट्ज थ्योरम को जब पढ़ेंगे तो आप पहला वीडियो ढूंढ के पढ़ना उसको। उसका पहला वीडियो इंपॉर्टेंट है, पहला वीडियो से पूरा चैप्टर आता, क्योंकि फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरा बेसिक बता दिया लिबनिट्ज थ्योरम का, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू करा। तो अगर आपको लिबनिट्ज थ्योरम पढ़ना है तो आप पहले बेसिक वीडियो से जाके देखना लिबनिट्ज थ्योरम में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका हो गया फर्स्ट यूनिट। इस तरह सॉल्व करना है। nth डेरिवेटिव के तो लिमिटेड ही क्वेश्चन है, वही कर लिए काफी है। लेकिन लिबनिट्ज को नहीं भूलना बेटा, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट लिबनिट्ज को देता हूँ, क्योंकि nth डेरिवेटिव में भी धोखा खा जाता बच्चा, लेकिन लिबनिट्ज में नहीं खाता। तो लिबनिट्ज बहुत मैटर करता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सब जगह मिलेंगे आपको, लेकिन आपको प्रोसीजर बता रहा हूं मैं कि पास कैसे होते एग्जाम के अंदर, वो बता रहा हूं आपको।
ठीक है, तो जिन बच्चों को पास है ना, तो पहले यूनिट में क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव करेंगे और लिबनिट्ज थ्योरम करेंगे, और जो तीन चार क्वेश्चन मैंने दिया है वो कर लो। अगर गुड लक रहे तो पूरा चैप्टर अटेम्प्ट रहता, पूरा चैप्टर। तो ये जो है ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, ये स्टेपनी के लिए दिया। अगर मान लो ये इधर बैड लक रहे तो ये आपके साथ में रहेगा, तो ये ध्यान में रखना। ये अपना फर्स्ट यूनिट। अब सेकंड यूनिट को तो क्या बोलना, सेकंड यूनिट में तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो इसके 5 क्वेश्चन ही है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये थर्ड वाला। तो अगर ये 5 ही है तो सभी कर लो, मैं तो बोलता, क्योंकि लास्ट टाइम ये पूछा था मैंने, एक ही बार बोला था ये क्वेश्चन आने वाला, यही कर लो। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। टाइम रहे तो पहले ये करना, ठीक है ना। फिर ये इसका भी वीडियो आने वाला है, आधा वीडियो तो बन गया, फिर वो लाइन चली गई तो प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए अपन उसको डबल से बनाएंगे, तो ये वीडियो आ जाएगा इसका, ये क्वेश्चन का वीडियो, तो ध्यान देना। तो ये हो गया सेकंड यूनिट, तो बहुत आसान है। सेकंड यूनिट से ज्यादा आसान तो कुछ भी नहीं है। क्यों? ताकि इसमें जो है ना लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिमिटेड क्वेश्चन है। अब ये देखो 4-5 ही क्वेश्चन है पहले टॉपिक की, और टोटल अपन 3 ही टॉपिक कर रहे हैं इसमें, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता रहा मैं। जो बच्चों को स्कोर भी करने हैं वो तीनों टॉपिक कर लो कंप्लीट क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछता, अब 2 क्वेश्चन पूछता, तो तीन टोटल कितने टॉपिक है इसमें, 4 है। 4 में से हम 3 टॉपिक कर रहे हैं, तो 100% आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि 3 टॉपिक में एक क्वेश्चन छूट ही आएगा, बाकी 4 तो क्वेश्चन में से 3 तो आएंगे ना, 3 में से 2 करना है आपको। तो ये पहला यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। तो ये यूलर्स थ्योरम है। यूलर्स थ्योरम में तो साइन वाले ही प्रॉब्लम आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है 90% चांसेस तो ये क्वेश्चन के ही है। इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, अरे भैया जुगाड़ में भी जुगाड़ बोलते हैं इसको। ये आ गया, ये देख लो, ये साइन वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना है तो सभी कर लो, ये तीनों क्वेश्चन पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पास टाइम कम है उनके लिए, हाँ, ठीक है ना, तो उन्होंने ध्यान रखना यूलर्स थ्योरम में। तो ये यूलर्स थ्योरम की इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखेंगे अपन लास्ट वाला, लास्ट वाला लेग्रेंजेस है। तो ये लेग्रेंजेस है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले 2 है, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट दे रहे सर आप, हाँ, ये उन लोगों के लिए जो एक दिन पहले पढ़ते, उनके लिए। अगर आपके पास टाइम है पढ़ लो, सब पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी क्वेश्चन कर लो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है ना। नहीं है टाइम, ये 2 क्वेश्चन कर लो, एक दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं। अब आ जाओ अपने सेकंड यूनिट में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चैप्टर में एक फिक्स टॉपिक रहता, मैंने एक बताया, पहले चैप्टर में लिबनिट्ज करके जाना है, एन टाइम डेरिवेटिव करके जाना है, और दूसरे चैप्टर में यूलर्स थ्योरम करके जाना है। क्या करके जाना है? यूलर्स थ्योरम। जो बच्चा सिर्फ पास होना है, ये सब नहीं आता, वो यूलर्स थ्योरम कर लो, यूलर्स थ्योरम आसान भी है। यूलर्स थ्योरम के पूरे क्वेश्चन कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पास हो जाएंगे। इसको बोलते हैं पासिंग मटेरियल, क्योंकि हर चैप्टर में से एक फिक्स टॉपिक आता है। क्या आता है? फिक्स टॉपिक। तो वो आपको ध्यान में रखना है, कौन सा फिक्स टॉपिक है। जैसे अगर कोई बच्चा मान लो एक चैप्टर में एक ही टॉपिक कर रहा है, तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि वो सभी क्वेश्चन करो, टोटल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर वो यूलर, मान लो ये चैप्टर है, सेकंड यूनिट है, इसमें आपको यूलर्स थ्योरम है, टोटल यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चन कर लो। कितने हैं? 6-7 ही है हार्डली, उसमें भी इंपॉर्टेंट दिया मैंने, वो कर लो। तो अगर जो बच्चों को सिर्फ पास होना है तो एक एक टॉपिक पकड़ के चलो हर चैप्टर में। तो ये आ गया आपका यूनिट नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आपको हमेशा बोला कि एक चैप्टर में एक फिक्स टॉपिक करके जाना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ये क्वेश्चन है, पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले, ये वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और भी क्वेश्चन है इसमें, और ये इजी भी बहुत है। इसके वीडियो आना बाकी है, तो कोशिश करूंगा मैं ये कंप्लीट वीडियो डाल दूं आपको, कल से आ जाएंगे आपको, तो ये वीडियो आपके कंप्लीट हो जाते फिर, इंपॉर्टेंट के सभी। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, इसको कवर करेंगे अपन एग्जाम तक के, पूरा चैप्टर डालने के लिए। तो ये टॉपिक एटलीस्ट ये तो कंप्लीट हो जाए, जिससे बच्चा पास हो जाए। तो अभी तक के क्या करना फिर आपको, आप पहला चैप्टर देखो, ठीक है ना, दूसरा चैप्टर देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज है, बहुत से चैप्टर डाले हुए यूट्यूब पे, वो देखो जब तक आप। तो ये चैप्टर हुआ तो कल से शुरू कर देंगे। तो ये फिक्स वाला टॉपिक है, जो इजी भी है और आपको आ भी जाएगा। जिन बच्चों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स भी नहीं आता, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान दो और सीक्वेंस एंड सीरीज पे दो। और डेरिवेटिव आना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक के अगर आपको M1 निकालना है तो थोड़ा बेसिक 4-5 फॉर्मूले जो है, 8-10 फॉर्मूले वो आना चाहिए, क्योंकि उसके बिगर कुछ भी नहीं है बेटा। क्योंकि अगर आपको कोई फिक्स टॉपिक भी करेंगे, मान लो यूलर्स थ्योरम करेंगे आप फिक्स टॉपिक,
तो उसमें 5-6 डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद ही हो ना। एकदम बेसिक से बता रहा। अगर आपको मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को ये सब बात करूंगा तो जो दूसरा फील्ड दूसरे कॉलेज के इंजीनियरिंग वाले जिनको समझता है वो बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, विदाउट डेरिवेटिव कैसा M1 का पेपर निकलेगा। लेकिन मैं आपको उसमें भी जुगाड़ करके दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये यूनिट नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये करके जाना है जिन बच्चों का डेरिवेटिव क्लियर नहीं है। तो इसमें ये बेसिक क्वेश्चन कंपलसरी है। और भी है एक ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है इस बार के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। और ये वाला, ये सब बेसिक वाले क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो बच्चों के लिए जो एक दिन पहले पढ़ेंगे, बोलेंगे बस पास होना है मेरे को, उसके लिए। और है क्या कुछ इसमें? और सर एक क्वेश्चन ये वाला, कौन से वाला सर? चलो ठीक है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीन। सर बाकी तो सभी करो, सब इजी है बेटा, सब रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आया तो ये आ जाता, ठीक है ना। ये आया, अब ये देखो, ये और ये तीन एक जैसी क्वेश्चन है। तो अगर आपको एक भी आ तो ऑटोमेटिक आता, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी एक जैसी है। तो अगर आप ये देखो, ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है। मैं जब वीडियो डालूंगा तो ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट के, बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहे थे सर। तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक वाले वीडियो, फर्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसके बाद आता है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जिनको ये है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के 4-5 ही प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ये लेंदी प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है ना, ये कर लेना। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा बच्चों को, क्या जो बच्चों को सिर्फ पास होना है, तो अगर उसको पासिंग मटेरियल चाहिए तो वो पहली स्लाइड के वीडियो क्वेश्चन ही करो, पहली और दूसरी स्लाइड के क्वेश्चन करो, ठीक है ना। जिनको सिर्फ पास है, और जिसको ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो तो कंप्लीट करो, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप इसको सभी करेंगे सॉल्व इसको। अब आ जाएगा थर्ड वाला, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये आ गया हाइपरबोलिक फंक्शन के 4 ही क्वेश्चन, या हाइपरबोलिक फंक्शन के। जिन बच्चों का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अच्छे से, तो वो सभी टॉपिक करो, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे भैया बुक में तो 100 क्वेश्चन है, मैं तो 20 ही दे रहा हूँ। बुक में 100 है, मैं तो 20 ही दे रहा, और 20 में से भी मैं इंपॉर्टेंट येलो करके दिया, उसको इंपॉर्टेंट दिया 3-4 क्वेश्चन। आप देखना ओवरऑल 15-20 क्वेश्चन ही रहेंगे मेरे में इंपॉर्टेंट, अगर आप देखते होंगे तो ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आएंगे नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग देखना। तो सर यूनिट 4 आएगा, नॉट 3। तो ये तो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाला। तो ये तो मिक्स क्वेश्चन करा मैंने। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसमें भी अगर आपको पास होना है ये चैप्टर के अंदर, तो आपको करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 क्वेश्चन। और अगर आपको टेंशन आ रहा इसके साथ स्टेप नहीं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 3-4 क्वेश्चन है, ये टॉपिक कर लेना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर जो बच्चों का यूनिट 4 नहीं हुआ, 90% बच्चों का यूनिट 4 नहीं होता, इवन अपने यूट्यूब पर वीडियो नहीं है अभी यूनिट 4 के, एग्जाम के बाद देखेंगे अगले सेम में काम में आएगा, इस सेम में तो नहीं बंदे आपके। तो मैं इसलिए आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कर रहे हैं, आपका कॉलेज में हुआ है या आपने पढ़े हुए ऑलरेडी, क्योंकि 90% बच्चे इसको पढ़े हुए नहीं रहते। मुझे पता है अमरावती यूनिवर्सिटी का क्या रहता, कौन से बच्चे क्या करते। तो जो बच्चे करे हुए ऐसा समझो, तो वो बच्चों, तो ये सभी क्वेश्चन करो। डायरेक्ट मिक्स क्वेश्चन दे दिया मैंने, टॉपिक वाइज नहीं निकाला, टाइम नहीं था इसलिए, और मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने हाथ से लिखा इसको, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली मैं 8 घंटे डेली 11-12 के क्लास चलती है मेरी, उसमें से टाइम निकाल के मैं इंजीनियरिंग के वीडियो बनाता हूँ। और 2 घंटे मेरी इंजीनियरिंग की क्लास चलती है, 10 घंटे डेली क्लास चलती है मेरी। तो भी आपका बच्चों का मैसेज आया, रात में मैसेज आया एक बच्चों का, सर जल्दी प्लीज सर इंपॉर्टेंट बनाओ। तो मैंने कैसे भी कोशिश करके मोटिवेट हुआ मैं, इन शॉर्ट, वो बच्चे का कमेंट देखकर। तो फिर मैंने वो सुबह ही उठा 6 बजे, 6 बजे से लिखना शुरू किया। ये हाथ से लिखा हुआ मैंने, 2-3 घंटे तो लिखने को लगे, समझे आप। तो ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैंने इसको मिक्स क्वेश्चन कर दिया। अगर जो बच्चों को सिर्फ पास होना है तो इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 टॉपिक कर लेना। अब जिन बच्चों का ऑलरेडी होए हुआ है, जिनको स्कोर करना है, जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन करो, ये मिक्स क्वेश्चन है। इसके अंदर और भी रहेंगे मिक्स क्वेश्चन, देखना इधर। तो सर ये वाला, हाँ ये सब क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। आपने क्या करना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करके जाना, जो बच्चों को पास होना है तो। लेकिन इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आना चाहिए, और एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 टॉपिक करके जाना जिसको पास होना है। इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। 90% बच्चे तो करते ही नहीं इसमें, क्यों? ताकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता, विदाउट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये समझता भी नहीं।
तो ये ध्यान में रखना है। ये चैप्टर नंबर 4 था, इसके वीडियो नहीं है, नेक्स्ट सेम में काम में आएंगे, लेकिन हमको तो ये सेम में ही निकालना है। नेक्स्ट सेम में आपने M3 के वीडियो देखना, मेरा टेंशन नहीं। M3 का पूरा डेटा अवेलेबल है, ठीक है ना। M3 का पूरा डेटा अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेना, हर एक चैप्टर अवेलेबल है। जो अगर नहीं भी रहेगा ब्रांच वाइज, तो आपने कमेंट करके बता देना, फौरन डाल दूंगा। हम लोग के पास अभी टाइम ही टाइम है, क्योंकि एक दो चैप्टर ही बाकी है ब्रांच वाइज। बाकी जो कॉमन चैप्टर है, जो ऑल ब्रांच के लिए कॉमन है, वो तो सबके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर। यानी पहले 4 वीडियो आपके अवेलेबल है। चलो सर, इंपॉर्टेंट बताओ पहले इस पे। M3 में जाने के लिए पहले ये तो पास करन दो। अच्छा ठीक है, चलो देखेंगे। यूनिट नंबर 5 आएगा। अब इसमें क्या रहता है, सोल्यूबल पी। सोल्यूबल पी के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। सोल्यूबल वाई के कितने क्वेश्चन है सर, तो इसके भी 4 है। सोल्यूबल एक्स के 3 क्वेश्चन है, और ये जनरल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ये आ गया आपके यूनिट नंबर 5 में। इसके साथ में आएगा ऑर्थोगोनल। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% 8 ही मार्क मिलेंगे, ठीक है ना। ये 4 टॉपिक है, कितने टॉपिक है, 4 टॉपिक है। इसमें से कोई 2 भी कर लिया आपने तो चलता, कोई 2 भी कर लिए तो चलेगा। तो अगर मेरे को करना है तो सॉल्युबल पी और सॉल्युबल एक्स कर लूं मैं। कितने, सॉल्युबल पी और सॉल्युबल एक्स। जिन बच्चों को सिर्फ पासिंग मार्क, इसमें 9 मार्क लेना बहुत आसान है। कितने मार्क, 9 मार्क। तो 9 मार्क के लिए आप एक्स का क्वेश्चन कर लो, 1 2, ठीक है। सॉल्युबल पी कर लिए, सॉल्युबल एक्स कर लिए, और इसके साथ में करना पड़ेगा। ये आपका आ गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो इसको ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस करना है। और इसके साथ में आता है किरचॉफ लॉ, वो लिखा नहीं मैंने टाइम के कमी के कारण। तो किरचॉफ लॉ के वीडियो पूरे अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाके देखना आपने। किरचॉफ लॉ डालना, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट के 3 4 क्वेश्चन अवेलेबल है, 3 क्वेश्चन अवेलेबल है, वो कर ली तो टेंशन नहीं। अब ये चैप्टर में देखो थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा है इसमें, तो आप क्या करो, सॉल्युबल फॉर पी कर लो। सॉल्युबल फॉर पी कर लिए, सॉल्युबल फॉर एक्स कर लो, और साथ में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कर लो। ये हो गया एक मेथड। दूसरा, सॉल्युबल फॉर वाई कर लो, और सॉल्युबल फॉर सॉल्युबल फॉर वाई कर लो, और जनरल प्रॉब्लम कर लो। उसमें उसके साथ में आएगा इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन कर लो। तो देखो 6 टॉपिक है टोटल, उसको मैंने 3 में डिवाइड कर लिया। सॉल्युबल फॉर पी के 4 ही क्वेश्चन है, 4 में से भी आप 2 3 ही कर सकते, और कम कर सकते इसको, ठीक है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दो, 3 ही बचते, ठीक है ना, सॉल्युबल पी के लिए। तो ये चैप्टर में ऐसा फॉर्मेट से चलना, सॉल्युबल पी, सॉल्युबल एक्स, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, और सॉल्युबल फॉर वाई, जनरल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल के 3 प्रॉब्लम। ये तो लिखा नहीं मैंने इलेक्ट्रिकल के 3 प्रॉब्लम, लेकिन यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 5। अब लास्ट में आएगा देखना इधर, यूनिट नंबर 6। तो टेस्ट द कन्वर्जन के क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा टेस्ट द कन्वर्जन और कंपैरिजन टेस्ट, ये क्वेश्चन ज्यादा है, तो ये तो फिक्स आता है टॉपिक। और उसी के साथ में रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट का एक और क्वेश्चन है, देख लेना आपने। और उसके बाद में आएगा अपना लास्ट राबे टेस्ट, राबे टेस्ट के भी 3 क्वेश्चन है, एक और देख लेना आपने, यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे पास। और उसके बाद कॉची रूट टेस्ट, इसके भी 4 क्वेश्चन है। इसमें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 ही है, एक और क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। तो अब मान लो ये चैप्टर तो सबसे आसान है, कैसा, अगर किसी बच्चे को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता नहीं, तो ये चैप्टर सभी कर लो आप, क्योंकि हार्डली 15-20 वीडियो है इसके, और आसान है। आपके 13 मार्क्स कवर हो जाते अगर करना है तो, एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ, एकदम जीरो से, क्योंकि इसमें ना डेरिवेटिव आता ना इंटीग्रेशन आता। अगर किसी बच्चे के पास और भी टाइम नहीं है, तो वो राबे टेस्ट और कॉची रूट टेस्ट करके जाओ, ये 2 टेस्ट। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है टाइम, तो राबे टेस्ट और कॉची रूट टेस्ट, इसमें सब कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर कंपैरिजन टेस्ट आता है तभी ये सब आता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर टेस्ट द कन्वर्जन आता है तभी ये सब आता है। तो पहला टॉपिक आना जरूरी है। अगर किसी बच्चे के पास कुछ भी टाइम नहीं है, तो वो क्या करना, कॉची रूट टेस्ट कर लेना। कॉची रूट टेस्ट के 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, और इजी है कॉची रूट टेस्ट, बहुत ज्यादा इजी है। जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है उनके लिए बात बता रहा हूं मैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी है। अब ये चैप्टर क्या है, नया आया हुआ है, तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही अपनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना आपने, जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वही इंपॉर्टेंट है, बुक में अवेलेबल नहीं है।
लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देखेंगे क्वेश्चन, इसके वीडियो जाके देखेंगे, तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किया हूँ, खुद से बना के एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया मैंने, बुक से, रेफरेंस बुक से लेकर, इधर उधर से लेकर आपके लिए, तो बहुत अच्छे से रखा हुआ है सीक्वेंस सीरीज। आपको ये चैप्टर को जाके देखना है। अब लास्ट में आपका अभी देखना इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, तो पास कैसा होना है सर, पासिंग का मटेरियल बताओ। तो पासिंग का मटेरियल कैसा बताएंगे सर? तो सबसे पहले यूनिट में आपको क्या करना है, आपको nth डेरिवेटिव करना है। क्या करना है आपको? nth डेरिवेटिव। फिर क्या करना है? लिबनिस थ्योरम करना है। क्या करना है? लिबनिस थ्योरम। ये हो गया मेरा पहला यूनिट। अब आ जाओ दूसरे में, यूलर्स थ्योरम के सभी क्वेश्चन कर लो। यूलर्स थ्योरम, जिनको सिर्फ पास होना उनके लिए। हाँ, अब जो बच्चे पास हो रहे, तो यूलर्स थ्योरम में मैंने 4-5 ही इंपॉर्टेंट दिया, वो 2-4 और एक्स्ट्रा कर लो, जो यूट्यूब पे डाला मैंने सभी कर लो। वेरीफाई यूलर्स थ्योरम भी कर लो, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम भी कर लो, आसान है क्योंकि। ये हो गया मेरा सेकंड यूनिट। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड यूनिट में, फिक्स टॉपिक, जो हमेशा था। तो थर्ड यूनिट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो पहली और दूसरी स्लाइड बताया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक वाली, वो करना, उसके वीडियो आना शुरू हो जाएंगे कल से, तो ध्यान रखना है आपको। तो थर्ड यूनिट में आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक क्वेश्चंस करना है, फॉर्मूला बेस वाले इंपॉर्टेंट है वो, और सब एक जैसी क्वेश्चन है, वही करना जो बच्चों को पास होना है। अब फोर्थ यूनिट क्या है सर? फोर्थ तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसमें होता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब पांचवा चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों को पास होना है तो सॉल्युबल फॉर पी करो, सिर्फ सिर्फ सॉल्युबल फॉर पी, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री करो। अगर थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो सॉल्युबल फॉर एक्स भी कर लो, थोड़े हार्ड है एक्स के, बट सॉल्युबल फॉर पी आ जाएगा, एक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा बच्चों को। ये क्यों है? ये रिस्क के लिए है। कभी कभार क्या होता, सॉल्युबल पी ऊपर आ जाता, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री नीचे आ जाता, तो बच्चों को प्रॉब्लम जाती। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में भी आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोटिस करेंगे। सर कौन से वाले? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें भी इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने। ठीक है ना, और छोटा कर दिया। ठीक है ना, जिन बच्चों के पास टाइम कम है उनकी बात बता रहा, अगर है तो सब करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, सॉल्युबल फॉर पी आ गया, एक्स आ गया, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे रिक्स है थोड़ा, तो अगर जो बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वो सॉल्युबल फॉर पी और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ये क्या हो जाता, रिक्स की मामला हो जाता, क्या हो जाता, सॉल्युबल पी ऊपर आ जाता, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री नीचे आ जाता, तो क्या हो जाता, मिसमैच हो जाता, ऊपर 4 मार्क मिलते, नीचे क्वेश्चन में 5, तो कोई एक करना पड़ता आपको। अगर दोनों को मैच करना है, दोनों को साथ में लाना है, 9 मार्क के लिए बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 9 मार्क के लिए, हार्डली 4 और 4 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है सिर्फ। सॉल्युबल पी में तो 3 ही होते, अगर आपने एक छोड़ भी दिए तो, आपके मन से। तो ये सॉल्युबल पी के लिए तो 3 8 क्वेश्चन ये हो जाते। उसके बाद में यूलर्स थ्योरम में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। फिर आएंगे लिबनिस थ्योरम में 4 से 5 क्वेश्चन, हार्डली। ये उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ पास होना है। तो ये हो गया। अब आ जाओ इसके अंदर, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में क्या करना है, अगर नहीं टाइम है तो कंपैरिजन टेस्ट करो। मैं तो बोलता इसमें सभी करना, पहला वाला करना, टेस्ट द कन्वर्जन कर लेना, और कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि ये आएगा तो आगे सब जमता है। अगर इसमें भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो कॉची रूट टेस्ट करो। क्या करो? कॉची रूट टेस्ट। इसके 4 ही क्वेश्चन है और सबसे आसान है। तो ये अगर जिन बच्चों को पास होना है, तो कॉची रूट टेस्ट और राबे टेस्ट, इसमें कम क्वेश्चन है, राबे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो राबे पास होने का बताओ ना सर, तो सिर्फ कॉची रूट टेस्ट करो, यहाँ से 4 क्वेश्चन, यहाँ से 9 क्वेश्चन, यहाँ से 6 या 7 क्वेश्चन, इसमें रिस्क मत लेना, एक्स्ट्रा कर लेना। और यहाँ से लिबनिस के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन, तो 4 6, ये आ जाएगा 4 और 6, और यहाँ से 9, और ये टोटल 4, कितने हो जाते हैं टोटल? 23 प्रॉब्लम। कितने क्वेश्चन हो गए? 23 क्वेश्चन हो गए। जिन बच्चों को सिर्फ पास होना, ये पहले पासिंग मटेरियल जमा कर लो बेटा, सब में। अब इसमें यूनिट नंबर 6 में क्या करना है, कॉची रूट टेस्ट कर लो, कॉची रूट टेस्ट। ये उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ पास होना है, जिसको सिर्फ निकलना है बच्चों को। जिन बच्चों का अटेम्पर है वो ध्यान देना बेटा, आप लोग ये सब करके जाओ, आपको तो ये सब पता है जो मैं बात कर रहा हूँ। उसमें क्या करना है, आपने ये चैप्टर को छोड़ देना,
जिनको अटेम्प्ट पर है पेपर, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, ये चौथा यूनिट छोड़ दो, वो सिर्फ इस पर ध्यान दो, पहले वाले यूनिट पे। अगर आपके पास वक्त होगा, जो बच्चे अटेम्प्ट वाले हैं, तो लिबनिज थ्योरम के साथ nth डेरिवेटिव के 6 क्वेश्चन है, वो भी कर लो। तो अगर 6 ऐड भी कर लिए तुमने, तो टोटल 29 ही क्वेश्चन होते। अब मुझे बताओ, इंजीनियरिंग का M1 निकालना है, कि हम 29 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? आप बोलो बेटा, और कितना आसान करना। अगर मेरे वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप खुद ही इंपॉर्टेंट निकाल लेंगे। मैंने और इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट दिया। तो जो भी तुम्हारे दोस्तों वाले हैं, उनको जरूर भेजो ये वीडियो, ताकि उनका पेपर निकल जाए। ये उन बच्चों के लिए खास है जो बच्चे लास्ट अटेम्प्ट पर है, क्योंकि करो या मरो का सवाल आ गया अभी। समझ रहे आप लोग? तो जो बच्चे अटेम्प्ट वाले हैं, जो भी आपके फ्रेंड है, उनको शेयर करो, सभी बच्चों को, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। पिछला वीडियो भी इतने ज्यादा नहीं भेजा आपने, व्यू अच्छा है बट इतना नहीं है। हर बच्चे को शेयर करो ना बेटा, पास होने का मटेरियल तो मिल जा रहा है। और जो बच्चे स्कोर करना है, उसको तो सभी क्वेश्चन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी तो ऑलरेडी पढ़ाई हुई भी रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने जितने भी यूनिवर्सिटी के, अमरावती यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे के पास ये वीडियो जाना चाहिए, ठीक है ना, हर वीडियो की। क्योंकि अगर अगर ये जो बच्चे सेकंड ईयर वाले हैं, उनको अगर ये बाद में दिखेगा, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा बेटा, साल का लॉस हो जाएगा। आपके जो भी दोस्त अटेम्प्ट में है, जो सीनियर है आपके, क्योंकि बहुत से बच्चों के अटेम्प्ट पर रहता है पेपर, तो वो ध्यान में रखना है सेकंड ईयर वालों का, जिनका अटेम्प्ट पर है, तो वो बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक को करके जाना है। पहले वाले में एन टाइम लिबनिस, दूसरे में यूलस, और तीसरे के अंदर आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन, कल से उसके वीडियो आ जाएंगे। और सॉल्युबल फॉर पी, सॉल्युबल फॉर एक्स, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, और लास्ट है कॉची रूट टेस्ट, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक पढ़ लेना इसका, सीक्वेंस सीरीज का। और मैं तो ये बोलूंगा, जो बच्चे अटेम्प्ट वाले या जो बच्चों को सिर्फ पास होना है, तो वो मेरे सीक्वेंस सीरीज के बार बार वीडियो देखो, वो आपके समझ में आ जाएंगे। क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो वो आपको आ ही जाएगा बेटा। तो ध्यान में रखना है आपको, सीक्वेंस सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो अवेलेबल भी नहीं है कहीं पर भी, जितना अच्छा मैंने बताया आपको वैसा अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल तो है, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको यूट्यूब पे वैसा अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने रेफरेंस बुक से इससे उससे पढ़कर आपको सॉल्व करके भेजा है, ठीक है ना। तो सब कवर किया। और अमरावती यूनिवर्सिटी के तो बुक में भी अवेलेबल नहीं है वो, कोई भी बुक में अवेलेबल नहीं है। एक बुक में अवेलेबल है, लेकिन वो लेवल के क्वेश्चन आते ही नहीं पेपर में। वो जो क्वेश्चन अवेलेबल है, वो अभी तक नहीं पूछा उसने। तो इसलिए ध्यान देना, सीक्वेंस सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता, और कॉम्प्लेक्स नंबर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इस तरह आपको वीडियो को देखकर अच्छे से फॉलो करके पेपर निकालना है सभी बच्चों को। कल से हमारे जल्दी जल्दी वीडियो आना शुरू होंगे, ताकि जितना भी पोर्शन कवर हो सके हम कवर करेंगे, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।